नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में आज मौसम ने गजब की करवट ली है, यानी कि मौसम ने दगा दे दिया है। लेकिन लालू और तेजस्वी को उनके चाहने वालों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने दगा नहीं दिया। और आपने देखा है कि आज वो पटना के गांधी मैदान में डटे हुए थे। और आपने ये भी देखा कि आज मंच से गजब दहाड़े, गजब गरजे तेजस्वी यादव। और आपने सुना कि आज तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के हर एक आरोप का धड़ल्ले से जवाब भी दिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपको भी शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा रवि जी कि जिस तरह से हमने देखा, जो दावा किया गया था कि पूरा गांधी मैदान भर जाएगा और 10 लाख लोग आएंगे, तो ऐसा लगा कि वो दावा जो है सफल हो गया। इस पूरी रैली को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आज की रैली लंबे समय के बाद, लंबे अरसे के बाद आज पटना के गांधी मैदान में इस तरह का जुटान, इस तरह का भीड़ का उमड़ना, यह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ संकेत दे रहा है। और यहीं से संकेत, यही नहीं, यह संकेत दिल्ली तक गया है। ये संकेत, अच्छा, बिहार से संकेत दिल्ली तक चला गया। निश्चित रूप से दिल्ली तक यह संकेत है और ये स्पष्ट संकेत है कि बिहार में क्या होने जा रहा है। अगर यदि बिहार में तेजस्वी जिस तरह से आज हुंकार भरा, और तेजस्वी ने ही नहीं भरा, लालू ने भी भरा। लालू देखिए, खुद जो अस्वस्थ हैं, बावजूद इसके वह डैश पर खड़ा होकर के उन्होंने संबोधन किया, बैठे नहीं रहे। आज वो उनमें ऊर्जा, अलग क्या एनर्जी दिखाई पड़ा लालू में। जो अब विपक्षी पार्टी जो उनके खिलाफ में बोले, जो अनर्गल प्रलाप करे, लेकिन लालू ने आज दिखाया कि उनमें उनका जो तेवर, वो पुराना तेवर हम लोग जो पहले देखा करते थे, वही तेवर आज उनमें दिखाई पड़ी। और देखिए, तेजस्वी ने सबसे बड़ी बात आरजेडी के बारे में उन्होंने कहा। यह सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अभी तक तो MY, ये बाप की बात को हुई, लेकिन आज उन्होंने आरजेडी के बारे में बताया कि आरजेडी है क्या। आरजेडी के बारे में जो लोग कहता है तो वही बताया उन्होंने। आर का मतलब क्या है? राइट, बिल्कुल। जे का मतलब जॉब, और डी का मतलब डेवलपमेंट जी। तो वह इस बात को उन्होंने एस्टेब्लिश भी किया कि देखिए, जब हम सत्ता में 17 महीने ही रहे तो हम लोग ये तीनों चीज है आरजेडी के बारे में, राइट, जॉब, डेवलपमेंट्स के बारे में, वो हमने किया जी। वो नौकरी दी, नौकरी को लेकर के ही पहचान दिया। तो आप समरीन एक चीज समझिए, हम लोग पहले भी कई दफा कह चुके थे कि तेजस्वी ने जो नौकरी किया, जो लाइन खींचा है, उसी पर तमाम जो है सो दल उस पर बैटिंग बॉलिंग करेंगे। और अल्टीमेटली वही हुआ। देखिए, जो भी लोग आ रहे हैं, जो भी रैलियां हो रही हैं बिहार में, या नरेंद्र मोदी की ही रैली, वह भी देखिए जॉब के बारे में ही बात हो रही है। ऐसा तेजस्वी ने पिच तैयार कर दिया। अब इससे इतर आप इधर न उधर जा सकते हैं। और उसी पर आपको देखिए युवाओं का जो क्रेज जो दिखाई पड़ रहा है, तो वो कैसे दिखाई पड़ा। और वो छोड़ दीजिए, आधी आबादी, जिस महिला की बात, जिस वोट पर मैंने नीतीश कुमार क्लेम करते हैं, जिस बाप की बात कर रहे थे, हाँ, तो वो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। मतलब बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर, बिल्कुल आज दिखाई पड़े रैली में रवि जी, एकदम क्लियरली दिखाई पड़ा। और वही हम कह रहे हैं कि आधी आबादी पर नीतीश कुमार दावा ठोकते थे ना कि आधी आबादी मेरे साथ है, लेकिन आज तो उसका उलट दिखाई पड़ा। सब कुछ दिखाई पड़ा कि कहां से आधी आबादी है, कौन युवा है, कैसे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या एक मैसेज दिया कि सब लोग, अल्पसंख्यक, पिछड़े, सब तमाम लोग एक दूसरे का मदद करें और एकजुटता के साथ रहें। समय आने पर आपको सबको कहा जाएगा। तो यह सब बहुत बड़ी बात है और एक बहुत बड़ा मैसेज है समाज को एकजुट करने के लिए और जोड़ने के लिए। तो यह तेजस्वी ने आज अपना टोन और ट्यून दिखला दिया है। बिल्कुल ठीक है। आपने बताया कि तेजस्वी ने आज अपना टोन और ट्यून दिखा दिया है, और आपने ये भी कहा कि आज तेजस्वी यादव सिर्फ गरजे नहीं बल्कि हुंकार भी भरी है, और हुंकार गजब की भरी, ऐसी भरी कि यहाँ का मैसेज दिल्ली तक पहुंच गया। क्या कुछ मुख्य बातें निकल के आई हैं तेजस्वी के भाषण से? देखिए, तेजस्वी का बात तो सब लोग, सब राजनीतिक दल कमोबेश उसी में करते हैं, लेकिन तेजस्वी ने आज एक बहुत बड़ी बात कह दी परिवारवाद को लेकर के। जो नरेंद्र मोदी की बात कहते हैं, परिवारवाद को जो आरोप लगाते हैं कि आरजेडी के बारे में, या समाजवादी पार्टी सपा, जो अखिलेश यादव, इन लोगों के बारे में जो बार बार वो कहते हैं, वो गिनाते हैं, तो वो उसी पर तेजस्वी ने आज पलटवार भी किया।
पलटवार भी किया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पलटवार भी किया है आज उस पर, और उसमें एक मजेदार बात है, वो अगले सवाल में होगा। लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि और कौन कौन से खुलासे किए हैं मन से तेजस्वी ने। देखिए, तेजस्वी ने कई सारे खुलासे किए। भ्रष्टाचार के बारे में कहा जी। तो भ्रष्टाचार के बारे में, यह भ्रष्टाचार सिर्फ इन्हीं को दिखाई पड़ता है, अन्य अपने दल में उनको भ्रष्टाचार दिखाई नहीं पड़ता, अपने नेताओं के पास भ्रष्टाचार नहीं दिखाता है, और जो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं वह वॉशिंग पाउडर से धुल जाते हैं। तो यह तमाम तरह की बात उन्होंने गिनाई है। अब जितनी बात गिनाइएगा, जितनी बात तेजस्वी ने कही है, अगर उसको आप जोड़िएगा तो इन लोगों की माने पैंट कमीज खुलनी शुरू हो जाएगी। यह बात है। और देखिए, लालू प्रसाद यादव ने तो यहां तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठाया कि उनकी माता जी का निधन हुआ तो वो बाढ़ी दाल कैसे, वो हिंदू हैं क्या, इस पर भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। बड़ी बात कह दी है, बड़ी बात कही है लालू प्रसाद यादव ने। तो यह मतलब उन्होंने कह दिया कि आप तो धर्म के नियम को ही नहीं मान रहे। बिल्कुल। तो क्या आप हिंदू हैं? बिल्कुल, वही हम कह रहे हैं कि वह जो निश्चित रूप से, देखिए हिंदू सनातन धर्म में क्या है कि आपका अगर यदि कोई निधन होता है तो दाढ़ी बाल बनता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो लालू ने उसी बात को कहा, उसी बात को बताया भी लोगों के बीच में, तो वह नहीं दिखाई पड़ा, तो वो जो है सो उन्होंने कहा उस बात को। तो यह एक बड़ी बात, बड़ी चुनौती कह दी। और कहने के लिए आप जैसो हिंदू के धर्म के आप जैसो राम की प्राण प्रतिष्ठा, और सबके उससे पहले राम की तो प्राण प्रतिष्ठा हुई नहीं थी। यह सब सटायरिकल वे में, चुटीले अंदाज में लालू ने सारी बात कह दी। सारी बात कह दी। बिल्कुल, जो लालू का अपना स्टाइल है, जो उनका विशेष अंदाज होता है, उस अंदाज में उन्होंने अपनी बात को कही है। तो यह न कहीं वह लालू प्रसाद यादव की बात यहाँ लोगों के को अपील करती है, वो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। यह लालू प्रसाद यादव की पुरानी शैली रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमने देखा कि तेजस्वी ने भी गाना गाया था ऋतिक रोशन की फिल्म का, और बड़े मजेदार एकदम चुटीले अंदाज में चाचा को खूब घेरा है। देखिए, निश्चित इधर चला मैं उधर चला। हाँ, देखिए तो देखिए, तेजस्वी तो युवा हैं तो निश्चित रूप से, लेकिन देखिए कहीं पर भी आप देखिएगा, तेजस्वी ने जितनी बात कही चाचा के बारे में, जिनके बारे में भी, वह जो बिलो द बेल्ट बात होती है वह नहीं कही। वह एकदम सम्मानजनक, सम्मान सूचक शब्द में ही वह उनकी जो शैली है तेजस्वी की, उसी में वो उनको घेरते हुए नजर आए। यह सबसे बड़ी बात है, और इसको मानना चाहिए, इसको कहना चाहिए कि तेजस्वी यादव में एक परिपक्वता दिखाई पड़ रही है, जो मैच्योरिटी दिखाई पड़ रही है। वह एक माने अब कहा जा सकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव पूरी तरह से, और लालू प्रसाद यादव ने मंच से इस बात को अनाउंस भी किया कि तेजस्वी अब बहुत मेहनत कर रहे हैं। और वह तो यह सब कहीं ना कहीं, कोई अगर गुरु, अगर यदि उनके पिता से पहले वह गुरु भी हैं, वो राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल गुरु, तो वह जब गुरु उनका जब अप्रिशिएट कर रहा हो तो निश्चित रूप से यह बड़ी बात है। मतलब गुरु ने अपने शिष्य की मेहनत पर आज मुहर लगा दी और जमकर तारीफ की। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, अब गुरु तो वही हैं, लालू प्रसाद ही हैं, तेजस्वी के पिता भी हैं, गुरु भी हैं। जिस तरह से द्रोणाचार्य कभी जो है सो माने एकलव्य और द्रोणाचार्य की बात कही जाती है, वही अब दिखाई पड़ता है और सामने दिखाई पड़ रहा है। पिता पुत्र तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा भी यह लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि परिवारवाद पर आज तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को खूब सुनाया है। देखिए, आज हमने देखा कि जब आज तेजस्वी यादव बोल रहे थे तो उन्होंने मंच से सम्राट का जिक्र किया, पशुपति पारस का जिक्र किया, जीतन राम मांझी का जिक्र किया, संतोष सुमन का भी जिक्र हुआ, लेकिन चिराग का जिक्र करना क्यों भूल गए? क्या कोई बड़ा संकेत तो नहीं दे रहे हैं तेजस्वी? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव की इच्छा तो है ही है कि उनके साथ चिराग पासवान चले आए। इच्छा है, बिल्कुल इच्छा है, 100% इच्छा है, क्योंकि देखिए चुनाव है और 40 लोकसभा सीट की बात है, और ऐसे में चिराग उनके साथ में रहेंगे तो फिर यहाँ से 40 सीट तो आपको समरीन नहीं दिखाई पड़ेगा। भूल जाइए, भूल ही नहीं जाइए। आप जिस पॉलिटिकल सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपने साथ लाया है, वह भी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। क्योंकि उनके लाने का मतलब यही ना समरीन कि 39 है, एक सीट और कम रहा था, वो हम लेके चले आए तो वो 40 की 40 ले ले। लेकिन इस बार का सिनेरियो बदला हुआ है, क्योंकि तेजस्वी ने ऐसा लकीर, हम आपको बार बार कह रहे हैं, ऐसा खींच दिया है नौकरी का कि वह यूथ उनके लिए दीवाने हैं, पागल हैं। नौकरी का मतलब कह रहे हैं तेजस्वी, और तेजस्वी का मतलब नौकरी। तो यह इतनी बड़ी बात, और समाज के किसी वर्ग से आप पूछ लीजिए, यही बात बोलेंगे। और आज हमने देखा है कि आज मनोज झा ने भी खूब नारा लगवाया है, खूब कहा है नौकरी मतलब, तो पीछे से आवाज आती है, जवाब देती है जनता, नौकरी मतलब तेजस्वी यादव। गांधी मैदान से यह नारा लग रहा था, यही हम बता रहे हैं। तो यह अब जो लाखों की संख्या में लोग थे वह सब नारा लगा रहे हैं। तो अब इसमें कुछ अब मैसेज भी है क्या? अब तो गांव गांव जाएंगे लोग, यही बात कहेंगे कि नौकरी मतलब
तेजस्वी ये जो मैंने आज जो रटा दिया गया है, और पहले जो लोग नहीं भी जानते थे वह भी आज जान गए। और ऐसे में तो वह बात तो अब तो इस बात को तेजस्वी जान रहे हैं कि अगर हम चिराग पासवान मेरे साथ आ जाएंगे तो फिर आप भूल जाइए, एनडीए भूल जाए कि 40 की 40 मेरे साथ तो क्या आज मंच से सिर्फ एक बात है कि एकजुटता के साथ इंडिया अलायंस रहे, नंबर 1। नंबर 2 बात कि चिराग पासवान इनके साथ चले आए। जो इच्छा है जी तेजस्वी की जो महागठबंधन की, इंडिया अलायंस की, तो क्या चिराग की भी यही इच्छा है? नहीं, देखिए चिराग की क्या इच्छा है यह तो हम लोग नहीं बता सकते, हम लोग तो ज्योतिषाचार्य नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि बीते दिन क्या हुआ है रवि जी। देखिए निश्चित रूप से आप जिस ओर इशारा कर रही हैं कि औरंगाबाद और बेगूसराय कि उसमें मंच पर नहीं दिखाई दिए, मतलब हनुमान नहीं पहुंचे पीएम मोदी के कार्यक्रम में, तो क्या ऐसा तो नहीं कि इधर दूरी आ रही है और इधर छोटे भाई बड़े भाई एक होने जा रहे हैं? देखिए निश्चित रूप से छोटे भाई बड़े भाई एक हो सकते हैं कि नहीं, लेकिन इन लोगों में पारिवारिक तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग है। माने लालू प्रसाद यादव स्वर्गीय रामविलास पासवान नहीं रहे, इन दोनों के माने तो अभी तो चिराग पासवान ही हैं और उनकी माता श्री रीना पासवान है, तो इनसे बाउंडिंग्स बहुत बढ़िया है। इसको आप और हम इनकार नहीं कर सकते। मतलब दोनों परिवार में संबंध बहुत बिल्कुल अच्छा, मधुर संबंध है। बिल्कुल। और देखिए लालू प्रसाद यादव ने बुरे काल समय में भी इनको जो है सो रामविलास पासवान की मदद की है, इस बात को कोई नहीं भूल सकता है। इस बात से तो तो ऐसे परिस्थिति में चिराग पासवान भी इस बात को जानते हैं और तेजस्वी तो खैर जानते ही, उसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन अब चिराग पासवान क्या सोचते हैं, क्या करना है, यही बता सकते हैं। लेकिन एक बात है, अगर चिराग और तेजस्वी मिल जाए तो यहाँ का गणित, जो चुनावी गणित है, बिगाड़ देंगे, पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। वो एकदम समरीन इस बात को मान लीजिए। और चिराग पासवान को अगर यदि भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में नहीं लाती है तो उसके लिए बड़ी भूल होगी। काहे ने चिराग पासवान की 5 या 6 सीट की शर्त हो, जो शर्त हो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। मेरा यह नेक सलाह है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को। अच्छा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी, मतलब अगर सपना पूरा करना है, बिहार फतेह करना है, तो आपको चिराग को अपने पाले में रखना ही होगा। यानी कि चिराग जरूरी भी और मजबूरी भी, दोनों ही है बिहार के लिए, अगर एनडीए के लिए। अगर यदि नहीं, मेरी तो हम बताया कि आपको नेक्स्ट सलाह यही होगी एनडीए को कि आप चिराग को रखिए, नहीं रखिएगा तो आपका टाइम फिक्स हो जाएगा, आपका 40 के 40। ठीक है, आपने सलाह तो दे दी एनडीए को कि सलाह क्या है, लेकिन हम जानना चाहेंगे क्या चिराग पासवान, मतलब ये तो हम जानेंगे ही आपसे कि क्या संकेत हो गया, क्या संभावना होगी आगे की। लेकिन तेजस्वी ने मंच से चिराग का नाम नहीं लिया, यानी कि पशुपति पारस को भी घेरा, सम्राट को भी घेरा, जीतन राम मांझी, संतोष सुमन को भी घेरा, चिराग का नाम क्यों नहीं? देखिए यही तो मैसेज है, मैसेज यही है। इसी में सब कुछ छिपा हुआ है कि आप वहां पर पशुपति पारस को घेरते हैं, सम्राट चौधरी को घेरते हैं परिवारवाद के नाम पर, जीतन राम मांझी को घेरते हैं, संतोष सुमन को घेरते हैं, तो और इनको आपने क्लीन चिट दे दिया। क्यों भाई? यही तो आश्चर्य, यही तो स्पेस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब बड़ा संकेत, बड़ा इशारा दे दिया। बिल्कुल यही स्पेस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि तेजस्वी और जो सो चाह रहे हैं कि चिराग उनके साथ आए। हो सकता है कि बातचीत भी हो गई हो। नहीं, अब वो अंदर खाने में, देखिए पॉलिटिशियन है, कोई भी राजनीति करने वाला आदमी छोड़ेगा क्या। और एक चीज समझ लीजिए समरीन, चिराग पासवान हाजीपुर सुरक्षित सीट से लड़ना चाह रहे हैं स्वयं, तो वो अगर यदि महागठबंधन के साथ भी चुनाव लड़ते हैं, अगर यदि, तो यह वह सीट आप कागज कलम पर लिख लीजिए कि इतनी तारीख को इतना बजे हम बोल रहे थे, वह सीट जब भी जाएगी तो चिराग पासवान को ही जाएगी। और फिर से जो रामविलास पासवान जो रिकॉर्ड मत से जीते थे, वह रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। क्या बात करें, मतलब कि आप ये भी कह रहे हैं रवि जी कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में यहाँ पर नाम दर्ज हो जाएगा चिराग पासवान का? नाम कहते हो कि रामविलास पासवान का जो गिनीज बुक में जो नाम था, रिकॉर्ड था, वह भी टूट जाएगा। बिल्कुल 100% मान के चलिए। पिता का ही रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। महागठबंधन से भी लड़ेंगे तो, इंडिया का तो बात छोड़ दीजिए, महागठबंधन से भी लड़ेंगे तो, और हम नहीं, आप किसी भी सूरदास से, मतलब आप जनता की आवाज बता रहे हैं। जनता की नब्ज वही है, नब्ज वही है। हाजीपुर में आप जा करके किसी से पूछ लीजिए, किसी भी एबीसीडी रैंडमली आप पूछ लीजिए, अगर चिराग पासवान जो है सो लड़ेंगे, ज़बान पर चिराग ही होगा, चिराग होगा। और चिराग का नहीं, चिराग
जो जो सीट की बात कर रहे हैं, जो सीट वह चाह रहे हैं, वह सीट निश्चित रूप से बड़ा दिल दिखा करके भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। ठीक है, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हम बीते दिन यानी कि पीएम मोदी के कार्यक्रम का जिक्र करेंगे और हमने देखा कि उस कार्यक्रम में ना तो चिराग पासवान थे और ना ही उपेंद्र कुशवाहा थे। क्या चल रहा है? क्या एनडीए में सब ठीक नहीं है? देखिए, एनडीए में ठीक है, लेकिन एनडीए में अगर ठीक है तो बिहार का सीट का बंटवारा की बात क्यों नहीं हुई? बिहार और महाराष्ट्र को अनटच रखा गया है। क्यों? कहीं ना कहीं झोल है यहाँ। झोल है मतलब आप कह रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए? बिल्कुल 100% बिहार में। नहीं तो आप देखिए, कल 195 की सूची जारी हुई, झारखंड की जारी हुई, उत्तर प्रदेश का जारी हुआ, तमाम जगह बिहार को क्यों भूल गए? बिहार और महाराष्ट्र को भूल गए आप। तो देखिए, महाराष्ट्र में भी वहां पर झोल झाल है, यहाँ पर बिहार में भी झोल झाल है। तो ऐसे में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है कुछ। और आज तो पवन सिंह ने भी बड़ी चीज कर दी। पवन सिंह क्या वीआरएस ले लिया? वीआरएस ले लिया? हाँ, वीआरएस। कैसे? वो देखिए, उनको टिकट मिला, उसके बाद इनकार कर दिया। इनकार करने से टिकट तोहफा लौटा दिया। उससे पहले वो बहुत वेलकम कर रहे थे, बिल्कुल चाह रहे थे, हर जगह हर इंटरव्यू में बोल रहे थे। लेकिन अब उनको इस तरह से, देखिए, भारतीय जनता पार्टी देख रही थी कि वहां से अगर यदि आसनसोल से वह चुनाव लड़ते हैं तो जो फिल्म के बारे में जो चर्चा इधर उधर हुई, तो वह निश्चित रूप से वह टीएमसी उनको ले डूबती वहां से। अच्छा। जो भी कुछ सीट मिलने वाली थी भारतीय जनता पार्टी को, वह भी वहां पर पश्चिम बंगाल में नहीं मिलती। तो इसी लिहाज से उनको वीआरएस दिया गया वहां से। अच्छा। तो ये देखिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर पवन ने नो किया? बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ है ना। नहीं तो वो टिकट उनको सैंपल मिल गया, नाम अलॉटमेंट हो गया, पढ़ दिया गया, बता दिया गया, फिर उनको तो फिर बीजेपी ने नो कर दिया। फिर बीजेपी ने नो किया होगा विद द, देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के कंसेंट से ही के बाद वो उनसे नो कराया गया है। अच्छा। हाँ, ये देखिए, पॉलिटिकल यही तो खेल है जी। यही पॉलिटिकल खेल है। नहीं तो वो एक्सेप्ट कर लेते तो वहां पर भत पिटने लगती वेस्ट बंगाल में। तो वो जो मतलब हार का भी डर सता रहा था पवन सिंह को। तो वो सीट पर, अपने सीट पर तो हारते ही हारते, कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाती है वहां पर। इस लिहाज से उनको जो है उनको वीआरएस दिया गया। क्या मतलब एनडीए में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम तो सिर्फ डॉट से डॉट मिला रहे हैं। हाँ, आप देखिए, जयंत सिन्हा को वहां पर हजारीबाग से, झारखंड के हजारीबाग से, यशवंत सिन्हा के पुत्र जो है, सो उनको भी देखिए, उनको मालूम चल गया कि हमको ये कर रहा है, तो उनको भी वीआरएस एक तरह से दिया गया। गौतम गंभीर देख लीजिए। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जिनको कि वीआरएस दिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन को भी देखिए, वह भी अपना ट्वीट करके उन्होंने भी लिखा है, तो वह भी एक तरह से सैल्यूट भी लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं कि लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से वीआरएस दिया जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में। तो यह एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई माने भारतीय जनता पार्टी ने इजाद किया है कि दीजिए, और फिर अगर यदि थोड़ा सा एम्ब्रेसिंग लगे, थोड़ा सा अगर यदि लूज का ये हो, तो उनको वीआरएस उनसे ले लीजिए। हाँ, ये है। नहीं तो ये तो गोल्डन हैंडशेक होता है ना। वीआरएस क्या होता है? पहले तो गोल्डन हैंडशेक होता है, तब ना। तो लेकिन यहाँ पर गोल्डन हैंडशेक करने के बाद फिर जो सो वीआरएस करवा दिया जा रहा है। माने ये अजीब सा एक नया माने तरीका खोजा गया है। नया तरीका इजाद हुआ है। बिल्कुल ये नया तरीका मतलब जो दिखा रहा है कि एनडीए में ऑल इज वेल चीजें नहीं है। बिल्कुल नहीं है। नहीं तो क्यों नहीं, हम सबने ने आपसे ही जानना चाहते हैं, या जनता दर्शकों को ही हम कहेंगे कि वो राय दें अपनी लाइव सिटीज पर, कि क्यों ऐसा हुआ कि बिहार के सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। यह सबसे बड़ी बात है। महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए आप, लेकिन क्यों अनटच रह गया? यहाँ से 2-4 सीट जो मान लीजिए एकदम श्योर शॉट था, उस सीट पर तो आप अनाउंस कर सकते थे। सबका नहीं करते, 40 का नहीं करते, 5 का ही करते, 3 का ही करते। तो यह सबको छोड़ दिया गया। यह स्पष्ट संकेत है कि आपको जो है सो लड़ना होगा तो आप कमल छाप निशान पर ही आके लड़िए। यह ऐसा कई जगह हुआ है, कई स्टेट में ऐसा हुआ है। आपको हम बता देंगे कि कई स्टेट में इस तरह का हुआ है, कमल छाप के निशान पर लड़वाया जा रहा है। तो यह भी एक रणनीति है, ये भी एक रणनीति है। और वो विपक्ष को, जो माने एनडीए के अलायंस हैं, उनको ऐसे ऐसे कमल छाप पर ला करके लड़वाया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि बिहार में आगे आगे क्या कुछ होता है। तो देखिए, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है कि बिहार में आगे क्या हो सकता है, और हमने इस पर भी चर्चा की है कि क्या बिहार में एक ऐसी तस्वीर भी देखने को मिल सकती है कि जब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव साथ साथ क्या आ सकते हैं या नहीं आएंगे, इस पर भी बातचीत हुई है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।